हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है जिसका पार्ट 11 है सूर के पद। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो उत्तर है बच्चों, बालक श्री कृष्ण चोटी बड़ी होने के लोभ में आकर दूध पीने के लिए तैयार हुए कि यशोदा माँ ने उनसे बोला कि बेटा दूध पी लो, आपकी चोटी बड़ी हो जाएगी। प्रश्न 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि कब उनकी चोटी बड़ी होगी और कब यह लंबी और मोटी होगी। ये कब है बच्चों, ठीक है, कब उनकी चोटी बड़ी होगी और कब यह लंबी और मोटी होगी। प्रश्न क्रमांक 3 है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? उत्तर है बच्चों, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को खाना अधिक पसंद करते हैं। प्रश्न 4 है, मैं ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालिन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर है, गोपी के इस कथन में शिकायत रूप में उलाहना के भाव मुखरित हो रहे हैं। उलाहना दे रही हैं, मतलब शिकायत कर रही हैं, क्योंकि बार बार शिकायत करने पर भी यशोदा कुछ नहीं कहती है। बालक श्री कृष्ण घर में घुसकर माखन दही खाने के अलावा उनका नुकसान भी करते हैं या करता है। इसके साथ चोरी खुद करता है और खाने पीने में अपने साथियों को भी शामिल कर लेता है। लगता है तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। प्रश्न क्रमांक 5 है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन क्यों बिखेर देते थे? मक्खन चुराते खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखेर देते थे क्योंकि मक्खन ऊंचाई पर छीके पर रखा हुआ होता था। उसे चुराने और निकालने में जल्दबाजी और हड़बड़ाहट के कारण थोड़ा मक्खन बिखर जाता होगा। तो बच्चों, ये मक्खन जो लिखा है ये गलत लिखा है। इधर मैं इसको लिख के बताती हूँ। इसको हम ऐसे लिखेंगे मक्खन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली गलती आप इधर सुधार लेना। ये मक्खन लिखा है, इधर ऐसा मक्खन लिखा ही आएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो उत्तर है, दोनों पदों में से हमें दूसरा पद सबसे अधिक अच्छा लगा क्योंकि उसमें कृष्ण माखन चुराना, अपने मित्रों को दही माखन का आनंद भी गलत लिखा हुआ है, आनंद ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आनंद लुटवाना और गोपी द्वारा यशोदा जी से उसकी शिकायत करना में सहजता और सरलता विद्यमान है। अब नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। इसका पहला प्रश्न है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? उत्तर है, जब श्री कृष्ण उखत के सहारे चढ़कर ऊंचे छीके पर रखा माखन खाया करते थे उस समय उनकी उम्र 7-8 साल की रही होगी, क्योंकि तभी तो सावधानी बरतने पर भी चोरी का भाव उनके मन में रहता था, जिससे हड़बड़ाहट के कारण उतरते और खाते समय मक्खन बिखर जाता था। हड़बड़ाहट का मतलब मक्खन जो उतारते थे मक्खन, और मक्खन खाते समय उनका मक्खन जो होता था वो बिखर जाता था। प्रश्न क्रमांक 2 है, ऐसा हुआ कभी कि मां के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु के आपने चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो, चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से कीजिए। उत्तर, रविवार को घर पर अतिथि आने वाले थे, इसलिए पिताजी बाजार से उनके स्वागत सत्कार के लिए शनिवार को ही मिठाइयाँ खरीदकर घर में लाए। उन्होंने माँ को रखने के लिए दे दी। मैं यह बात जान गया और मिठाई का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। उसी समय माँ पड़ोस में कुछ लेने चली गई। मौका देखकर मैं रसोई में घुस गया। डिब्बा खोलकर जैसे ही मैंने एक रसगुल्ला खाया माँ आ गई।
मैंने हड़बड़ाहट में डिब्बा बंद किया, लेकिन वह ठीक तरह से बंद नहीं हुआ। उस डिब्बे को देखकर माँ ने मेरी चोरी पकड़ ली और पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं कर रहा था, केवल मिठाई का डिब्बा खोलकर रसगुल्ले गिन रहा था। यह देख रहा था कि कहीं चींटी तो नहीं घुस गई। यदि घुस गई हो तो उन्हें निकाल दूं। माँ मेरी बहानेपूर्ण बातों सुनकर मुस्कुराई और मुझे गले लगा लिया। मुस्कुराई को इस तरह से लिख लेना बच्चों, मुस्कुराई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 3 है, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और आपके पिताजी या आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई आदि ने आपसे उत्तर मांगा हो। तो इसका उत्तर लिखना, मैं गर्मियों में अपनी बहन के ससुराल गया। वहाँ उनके पिछवाड़े में लीची का पेड़ था। मैं उस पर चढ़कर लीचियाँ खाने लगा। हड़बड़ी में पेड़ से उतरने के समय लीचियाँ नीचे गिर गई और एक टहनी भी टूट गई। तभी जियाजी की छोटी बहन ने मुझे देख लिया और यहाँ पे आएगा देख लिया। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, देख लिया, और उसने बहन से मेरी शिकायत कर दी। तब बहन ने मुझे डांटा और भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए कहा। भाषा की बात पर आते हैं अब हम लोग। प्रश्न क्रमांक 1 है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला कहते थे। इसकी एक शब्द लिखिए, तो उसका उत्तर हो जाएगा माखन चोर। प्रश्न 2 है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए, मतलब श्री कृष्ण के 5 और नाम बताना है। तो गिरधर, माखन चोर, बंशीधर, गोपाल, मुरारी। प्रश्न क्रमांक 3 है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। कुछ विपरीत अर्थ वाले होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विपरीत अर्थ वाले होते हैं। समानार्थी एवं जो विपरीत अर्थ वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द या उल्टे शब्द। समान अर्थी यानी जो समान अर्थ होते हैं शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं। विपरीतार्थ शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची चंद्रमा, चंद्रमा को क्या कहते हैं, शशि भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं, ये इंदु है। ठीक है, शशि भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं, राका भी कहते हैं। तो ये सब तो आपकी बुक में दिया गया है, ये सभी पर्यायवाची। और ये विपरीतार्थ, दिन रात, श्वेत शाम, शीत उष्ण। ठीक है, तो ये है विपरीत अर्थ। पाठों में से दोनों प्रकार के शब्द लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है, इधर पहले हम पर्यायवाची शब्द लिख लेते हैं, फिर नीचे लिख लेंगे विलोम शब्द। तो पर्यायवाची शब्द है मैया, मैया को माता बोलते हैं, जननी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, धात्री बोलते हैं। बलराम, बलराम का पर्यायवाची होगा हलदर, बलदाऊ। हरि, प्रभु, ईश्वर, नारायण, परमात्मा, मंदिर, घर, आलय, निकेतन। दूध, दुग्ध, क्षीर, गोरस, पेय। सूरज, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। दिवस, दिन, दिवा, बासर, बार। सखा, मित्र, सहचर, मीत, दोस्त। अब बच्चों अब हम करेंगे विलोम शब्द। जो कुछ शब्द हैं इनके हम विलोम शब्द लिखेंगे इधर, जैसे कि कच्चा का पक्का, दिवस का रात्रि, समर्थ का असमर्थ, पक्ष का विपक्ष, प्रकट का ओझल, आकर्षण, अपकर्षण, लोभ, लोभ का हो जाएगा निर्लोभ, प्रधान का गौण। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप इनके पर्यायवाची और विलोम शब्द लिख सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।